ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे जो आधार सेंटर या आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आधार सेवा केंद्र को ओपन करने का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये बात भी सही है कि जिनको नहीं पता है कि आधार सेवा केंद्र किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से ओपन किया जाता है, तो उनके लिए ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप आधार कार्ड सेवा केंद्र ओपन करने के चक्कर में कई फर्जी लोगों के हत्थे आप चढ़ जाते हैं, जो कि आपसे पैसे भी ले लेते हैं और आपको झूठा विश्वास भी दिला देते हैं कि हम आपका आधार सेवा केंद्र चालू करवा देंगे। लेकिन वो बहुत सारे फर्जी लोग होते हैं जो कि आपका पैसा लेकर निकल जाते हैं और आपका आधार सेवा केंद्र का सपना बीच में ही रह जाता है। तो इसी समस्या का हल करने के लिए मैंने आपके लिए ये एक वीडियो बनाया है पर्टिकुलर, जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से फ्री में ही आप अपने घर पे बैठे आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको आधार सेवा केंद्र आपके घर पे बैठे-बैठे ही मिल जाएगा और पूरी तरह से जो भी प्रोसेस होगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बैठे-बैठे ही वो प्रोसेस अपने घर से ही कर लेना है। इसमें जो-जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कौन-कौन से यहाँ पे डिवाइस आपको चाहिए होंगे और कंप्लीट यहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन बताऊँगा किस तरह से आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन से तरीके रहेंगे, गवर्नमेंट तरीके कौन से रहेंगे, इसके अलावा लोकल एजेंसियाँ कौन-सी रहेंगी और प्राइवेट सेक्टर की कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, जो ये सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड कर रही हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। तो आधार सेवा केंद्र खोलने के बाद जितनी भी आधार कार्ड के रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो कस्टमर को आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे आधार कार्ड में नेम की करेक्शन करना, एड्रेस की करेक्शन करना, मोबाइल फ़ोन वगैरह चेंज करना, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस तरह की आधार कार्ड की जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप अपने आधार कार्ड सेवा केंद्र से कर पाएंगे। तो जो भी सर्विसेज आपको आधार सेवा केंद्र के ज़रिए अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएंगे, तो यूआईडीएआई की तरफ से उसका एक कमीशन आपको यहाँ पे दिया जाता है। जिन लोगों के पास आज के समय में आधार सेवा केंद्र है, वो उसे चलाकर रन करके काफ़ी अच्छी कमाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक आधार सेवा केंद्र खोलने का सपना अपने अंदर सजाए बैठे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आपने आधार सेवा केंद्र को ओपन करना है, किस तरह से आपको लेने के लिए अप्लाई करना है, कौन-कौन से यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या-क्या डिवाइस आपको पहले से रेडी रखने हैं। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप नया आधार कार्ड सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कौन-कौन से उपकरण आपके पास होने चाहिए। यानी कि कौन-कौन सी मशीनें, कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट और कौन-कौन से डिवाइसेज़ आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप आधार कार्ड सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। एनएसईआईटी सुपरवाइज़र सर्टिफ़िकेट होता है, जो कि जारी किया जाता है आधार कार्ड ऑपरेटर के लिए, जो कि एनएसई की तरफ से जारी किया जाता है, वो वाला सर्टिफ़िकेट भी आपके पास होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के अलावा आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास प्रिंटर भी होना चाहिए। प्रिंटर आपका इतना कंपैटिबल होना चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन कर सके और इसके अलावा आपके पास बायोमेट्रिक स्कैनर होना चाहिए जो कि काफ़ी तरीके के आते हैं। आपके पास आधार कार्ड को स्कैन करने वाला बायोमेट्रिक स्कैनर होना चाहिए जो कि कस्टमर के थंब प्रिंट को यहाँ पे स्कैन करेगा। आँखों की पुतलियों को स्कैन करने के लिए आपके पास आइरिस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो आप आधार कार्ड सेवा केंद्र खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप आधार कार्ड सेवा केंद्र को खोलने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आधार कार्ड सेवा केंद्र के लिए अप्लाई करने के लिए इन सामान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सभी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपको आधार सेवा केंद्र नहीं मिल पाएगा। अगर आपको आधार सेवा केंद्र मिल रहा है तो आपको इन सभी चीज़ों की व्यवस्था पहले से कर लेनी है।
अगर आपके पास ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अभी हम बात करते हैं कि आपको आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, आधार सेवा केंद्र को खोलने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना है। uidai.gov.in पे इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएँगे इस पेज पे, तो यहाँ पे आपको माई आधार के साथ में एक ऑप्शन मिल रही होगी अबाउट यूआईडीएआई की। तो इस ऑप्शन में आपने चले जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाएगी आधार डैशबोर्ड की। इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आधार डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफ़िकल एक ग्राफ बनकर आ जाता है इस पेज पे। यहाँ पे सबसे ऊपर आधार जनरेटेड लिखा हुआ आएगा, इसके नीचे एक एरो का निशान मिलेगा, इस एरो के निशान पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाती हैं, बाय स्टेट एंड यूटी सबसे पहली ऑप्शन, इसके बाद दूसरी ऑप्शन होती है बाय रजिस्ट्रार्स और तीसरी ऑप्शन होती है बाय एनरोलमेंट एजेंसीज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आधार सेवा केंद्र आपकी स्टेट या यूटी के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे बाय रजिस्ट्रार का मतलब होता है कि आपको रजिस्ट्रार के थ्रू आधार सेवा केंद्र मिलता है, जिसमें कि नगर पालिका हो गया, बैंक हो गया, के अलावा तहसील हो गई और पोस्ट ऑफिस हो गया। तो ये सभी ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस की श्रेणी में आते हैं। तो इन ऑफिसेस का इस रजिस्ट्रार श्रेणी के साथ पैचअप होता है और रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू भी आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हो। तो यहाँ पे जो एनरोलमेंट एजेंसीज होती हैं, इसके थ्रू भी आपको आधार सेवा केंद्र यहाँ पे दिया जाता है। इनका भी आधार कार्ड की एजेंसीज के साथ पैचअप होता है, पार्टनरशिप होती है, तो इनके द्वारा भी आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपको आधार सेवा केंद्र रजिस्ट्रार के थ्रू मिले, तो रजिस्ट्रार पे आपने क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आधार सेवा केंद्र एनरोलमेंट एजेंसीज के द्वारा मिले, तो एनरोलमेंट एजेंसीज पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एनरोलमेंट एजेंसीज पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट के द्वारा जो आधार सेवा केंद्र ओपन किए गए हैं, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा ओपन हो चुके हैं कि उनकी ज़्यादा नीड और नहीं है। अगर आप आधार सेवा केंद्र वहाँ से लेना चाहते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे मुश्किल प्रोसेस रहने वाला है। तो अब बात आती है एनरोलमेंट एजेंसीज़ की, तो इनका भी यूआईडीएआई के साथ पार्टनरशिप होता है, उनके साथ पैचअप होता है। और ये भी आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवा देती है, क्योंकि इनका ऑलरेडी यूआईडीएआई के साथ पार्टनरशिप होता है। तो जैसे ही आप एनरोलमेंट एजेंसीज पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे जितनी भी कंपनीज ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं आधार कार्ड के साथ मिलकर, उनकी एक लंबी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो इन एजेंसीज़ को यूआईडीएआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि ये मिलकर काम करते हैं और इनको ऑथोराइज़ होती है आगे आधार सेवा केंद्र देने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी आपको कंपनीज़ मिल रही हैं इस लिस्ट में, तो इन कंपनीज़ के साथ मिलकर आप एक नया आधार सेवा केंद्र रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी एजेंसी के साथ आप अपना आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो उन सभी एजेंसीज़ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे ग्राफ में भी आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम जिस एजेंसी का सबसे पहला नाम ऊपर की तरफ दिया गया है, उस एजेंसी का नाम यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो इस कंपनी का नाम है कार्वी डेटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इस एजेंसी को ओपन करने के लिए, यानी कि इसकी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे नाम उठा लेना है इसका, आप याद कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करना है। तो यहाँ पे कार्वी डाटा मैनेजमेंट है, इस नेम को आपने लेना है और सीधा जाकर गूगल में सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको इस नेम को यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे एंटर आपने कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, आपके सामने काफ़ी सारी लंबी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। इस कंपनी के रिलेटेड जो भी कंपनी का नाम आपने सर्च किया है, तो कंपनी का नाम हमने यहाँ पे लिया था कार्वी डाटा मैनेजमेंट, पहली कंपनी का नाम लिया था और डायरेक्टली हमने गूगल में सर्च किया था। तो यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.kdms.in। तो इस पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे दोस्तों इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है और यहाँ पे हमें चेक करने के लिए कि ये वेबसाइट हमें यहाँ पे क्या-क्या चीज़ ऑफ़र कर रही है, क्या-क्या सर्विसेज़ हमें यहाँ पे दी जाएँगी। तो यहाँ पे आपने सिंपली इनकी सर्विसेज़ वाली ऑप्शन पे आ जाना है और गवर्नमेंट पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सर्विस एरिया की ऑप्शन मिल जाएगी, आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सर्विसेज। इसके बाद आधार परमानेंट एनरोलमेंट सर्विसेज, यानी कि आधार कार्ड के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जो भी मैंने कंपनी आपको बताई है, जिस तरह से सर्च करना बताया था। तो कार्वी डेटा मैनेजमेंट को हमने ओपन किया है। आधार कार्ड बैक ऑफिस सर्विसेज एंड अपडेशन सर्विसेज, आधार ई केवाईसी सर्विसेज, आधार बायोमेट्रिक सर्विसेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार सेवा केंद्र का नाम भी यहाँ पे है। तो 100% ये कंपनी आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करने में मदद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सर्विसेज में भी अपडेट कर रखा है और इस तरह की सर्विसेज ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि आप यूआईडीएआई से डायरेक्ट ना लेकर, अपनी स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट ना लेकर, आप इस तरह की एनरोलमेंट कंपनी से आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं कि कंपनी हमें किस तरह से ढूँढनी है, किस कंपनी में अप्लाई करना है। ढूँढने का मैंने तरीका आपको बता दिया, आपको अगर ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, किसी और कंपनी में कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी, तो सभी को आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। तो इन कंपनी से आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना होता है, आपको अप्लाई किस तरह से करना होता है, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म मिल जाएगा। इस कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म खुल कर आ जाता है। तो यहाँ पे इस फॉर्म को आपने भरना होता है, जिसमें आपने अपना नेम डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, यानी कि अपना कॉन्टैक्ट के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो यहाँ पे इस फॉर्म में आपने डाल देना है। इसके बाद सब्जेक्ट में आपने बताना है कि आपको आधार सेवा केंद्र लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर देना होता है, जिसमें आपने रीज़न बता देना है और रिक्वेस्ट यहाँ पे आपने डाल देनी होती है, और नीचे की तरफ आपको एक मैसेज लिखने का एक बॉक्स मिल रहा होगा, तो उस बॉक्स में आपने बताना होता है कि आपको आधार सेवा केंद्र लेना है, और साथ में आपने अपनी पूरी प्रॉपर लोकेशन बता देनी है कि मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे रहता हूँ और इसी लोकेशन पे मैं आधार सेवा केंद्र चलाना चाहता हूँ, और उसी के लिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। इसके बाद एक कैप्चा कोड आपको दिया जाता है, वो कैप्चा कोड फिल करना होता है, उसके बाद फॉर्म को आपने यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। तो जैसे ही आप सेंड मैसेज पे क्लिक कर देते हैं, तो जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं वो कंपनी के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद 24 आवर का टाइम होता है, उसके अंदर कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद आपको फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आपसे पूछा जाता है, बातचीत की जाती है कि किस जगह पे आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं और आपका क्या रीज़न है, किस तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी उन आपसे पूछे जाएंगे, और किस तरह की सर्विसेज आप और भी यहाँ पे इसके साथ चलाना चाहते हैं। तो ये सभी तरह की बातचीत आपकी उस कॉल पे या ईमेल के थ्रू होगी। तो इसके बाद आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो कंपनी के द्वारा आपसे फॉलो करवाया जाता है, और जो कंपनी आपसे कहेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिस तरह से भी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, वो आपने उसी तरह से फॉलो करते जाना है। तो जैसे ही आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे और कंपनी के साथ आपका पैचअप हो जाएगा, टाई अप हो जाएगा, उसके बाद आपका आधार सेवा केंद्र आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो साथ में कंपनी की वेबसाइट पे उनका एड्रेस भी दिया गया होता है। अगर नियर बाय आपके एड्रेस है तो आप उस कंपनी में डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं, और साथ में मोबाइल नंबर वगैरह भी दिए गए होते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए होते हैं। उन नंबरों पे भी आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और वहाँ से भी आपका जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो किया जा सकता है। तो आधार सेवा केंद्र आप 3 तरीके से ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, या एनरोलमेंट एजेंसी से। तो इस तरह से आपके सामने लॉट्स ऑफ कंपनीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, तो इनको आप डिटेल में देख सकते हैं, और मैं रेकमेंड करूँगा कि ऊपर वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं इनके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा सेंटर इन्होंने ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो इन कंपनीज़ में आपने डिटेल निकाल लेनी है, और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं या फ़ोन कॉल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना जो आधार सेवा केंद्र है उसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी कंपनी आपसे पैसा मांगती है,
पहले तो आपका ये काम होता है कि आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही जाना होता है, क्योंकि अगर कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट होगी, तो वहाँ पे आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा आपको ये सर्विस दी जाती है कि फ्री में ही आप आधार सेवा केंद्र अपना खोल सकते हैं और उसे चला सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं जो कि ऑफ़िशियल वेबसाइट नहीं है और वहाँ से आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं और कंपनी बदल कर, और ये चीज़ आपने खुद देखनी होती है कि आप हमेशा ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही जाएँ, अच्छे से उसे पढ़ें, स्टडी करें, कॉल वगैरह करके भी आप कंपनी से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस आपने फ़ॉलो करना होता है। तो आधार सेवा केंद्र किस प्रकार से लिया जाता है, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।